हाय एवरीवन, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको एम्ब्लायोपिया या लेजी आई के विषय में जानकारी दूंगा। ये अक्सर बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है या एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है, बट आपको बच्चों के लिए विशेषकर लेजी आई में ध्यान देने की ज़रूरत है। लेजी आई आखिर होता क्या है? हमारी आँख का विज़न 6/6 नॉर्मल माना गया है, बट बच्चों में जब आई का चेकअप किया जाता है तो किसी किसी बच्चे की आँख में विजन 6/6 है एक आँख का, लेकिन एक आँख में विजन 6/18 या 6/24 ही रह जाता है। वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है। चश्मे से भी कभी कभी विजन पूरा नहीं आ पाता है, विजन 6/12 6/18 तक आकर रह जाता है। बहुत कोशिश करते हैं डॉक्टर, रेटिनोस्कोपी करते हैं, डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें रेटिना नॉर्मल है, जो विजुअल पाथवे है वो पूरा नॉर्मल है, कॉर्निया नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आँखों में। उसके बाद भी बच्चे का विज़न पूरा नहीं आ पाता है। तो इन कंडीशंस का कारण ये है कि हमारी जो हम लोग आँख से किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चित्र को देखते हैं, उसकी इमेज हमारी रेटिना पे बनती है। बनने के बाद वो ब्रेन में चित्र बनता है पूरी तरीके से। रेटिना पे फोकस होके ब्रेन में वो चित्र जाके अंकित होता है और हमको फिर दिखाई देता है। उसमें एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी या न्यूक्लियस या थैलमस होता है, वो बच्चों में पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। इस कारण से बच्चों की आंखें लेजी हो जाती हैं और पूरा विज़न इम्प्रूव नहीं हो पाता है। एम्ब्लायोपिया के क्या कारण हैं ये भी डिस्कस करेंगे। इसमें पहला कारण है रिफ्रैक्टिव एरर, दृष्टि दोष। मतलब बच्चों की आई की जो शेप है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल होता है, उस कारण से भी एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है। अब बच्चों में एक आंख का विजन 6/6 है, एक आंख का विजन 6/24 या उससे भी कम है, या अनवांटेड रिफ्रैक्टिव एरर है बच्चे में, तो बच्चों का क्या है कि अगर सही समय पे आप उसका रिफ्रैक्टिव एरर कैलकुलेट करके अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन कराएं, जिससे उसकी रेटिनोस्कोपी हो सके। फुल्ली डायलेटेड रेटिनोस्कोपी में फुल करेक्शन करें रिफ्रैक्टिव एरर का, मतलब कोई भी एरर आँख में न रह जाए, इस तरह का नंबर बच्चे को प्रिस्क्राइब किया जाता है। सेकेंड कारण है बच्चों में स्टिमुलस डेप्रिवेशन या स्ट्राबिस्मस या भेंगापन। भेंगापन के कारण भी बच्चों में एम्ब्लायोपिया डेवलप होता है। हमारे बच्चे जो है कभी कभी किसी किसी की आंखें तिरछी देखती हैं। जैसे हम लोग बाइनोकुलरली सामने की तरफ देखें तब एक ऑब्जेक्ट हम लोगों को दिखाई देता है, अलग अलग इमेज बनती है, बट वो हम लोगों को एक दिखाई देती है। तो एम्ब्लायोपिया, स्ट्राबिस्मस एम्ब्लायोपिया में बच्चे की एक आंख में तो इमेज रेटिना पे फोकस हो जाती है, बट जो भेंगापन है उसमें बच्चे की आंख पे जो इमेज पर्दे पे बनती है वो एबनॉर्मल बनती है, जिस कारण बच्चे में एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाता है। तो दो कारण तो ये हैं, एक रिफ्रैक्टिव एरर और एक भेंगापन स्ट्राबिस्मस, ये दो मेन कारण हैं। और एक कंजेनाइटल कैटरेक्ट बच्चों में हो जाता है, किसी किसी बच्चे में, किसी किसी के एक आंख में या दोनों आंख में भी होता है। तो बच्चे का जो सामने देखता है उसमें जो लाइट रेटिना पे फोकस होती है वो बच्चे की इंटर ही नहीं कर पाती है कैटरेक्ट की वजह से, तब भी एम्ब्लायोपिया डेवलप होने के चांस। आई का चेकअप होता है तो कभी कभी बच्चों की एक आंख की रोशनी नॉर्मल होती है, दूसरी आंख में विज़न पूरा नहीं होता है। तो बच्चों का चेकअप कराने से एक ये रहता है कि सही समय पे अगर इसको पकड़ लिया जाता है कि ये बच्चा लेजी आई है, तो उसका जो स्टिमुलेशन है, उद्दीपित करना है हमारे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को, हमारे जो जिस कारण से ये एम्ब्लायोपिया डेवलप हुआ है
उसकी रोकथाम अगर जल्दी से जल्दी कर ली जाएगी तो बच्चों में विज़न बढ़ने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो सही समय पर अगर बच्चे को चश्मे का नंबर दे दिया जाए, और क्या ही है, ये बच्चों में जल्दी से पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि एक आँख का विज़न अगर उसका नॉर्मल है, एक का एबनॉर्मल है, तो बच्चा कभी एक एक आँख बंद करके जल्दी जल्दी नहीं देखता है। तो हमेशा ये ध्यान देने वाली बात है कि एक अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाइए और अपने बच्चे का फुल आई चेकअप कराइए, जिसमें माइड्रियाटिक ड्रग का यूज किया जाता है, फंडस एग्जामिनेशन किया जाएगा। उससे ये पता लग जाएगा कि कोई और ऑर्गेनिक डिसीज़ तो नहीं है, रेटिना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्निया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पाथवे नॉर्मल है तो लेजी आई आपको डायग्नोज कर दिया जाएगा। इसके बाद बच्चे का पूरा रिफ्रैक्टिव एरर का एग्जामिनेशन होगा। कोई अगर मायोपिक है बच्चा, हाइपरमेट्रोपिक है, तो उसको उस हिसाब से नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। कभी कभी बच्चों को प्लस नंबर, कभी कभी माइनस नंबर या एस्टिमेटिज्म होने के कारण सिलेंड्रिकल पावर प्रिस्क्राइब की जाती है। ये सब होने के बाद बच्चों को ऑक्लूजन थेरेपी के लिए कहा जाता है। ऑक्लूजन थेरेपी क्या है? ऑक्लूजन थेरेपी में हमारी जो रिफ्रैक्टिव एरर डायग्नोज हो गया कि एम्ब्लायोपिक भी है और रिफ्रैक्टिव एरर भी है, तो रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन के बाद पैचिंग थेरेपी, ऑक्लूजन थेरेपी के जरिए उस आँख को स्टिमुलेट करने का काम किया जाता है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी को स्टिमुलेट करने का काम किया जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विज़न का इम्प्रूव ला सकें। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जो अगर बच्चा आपका 2 साल से ऊपर है तो 2 दिन के लिए नॉर्मल आई को पैच कराते हैं और 1 दिन के लिए एबनॉर्मल आई को पैच कराते हैं, क्योंकि बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें ऑक्लूजन एम्ब्लायोपिया भी डेवलप हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि 2 दिन तक आपको जो हमारी स्वस्थ आँख है, अच्छी आँख है, उसको पैच किया जाता है। उसमें कोई टेप लगा दिया जाता है ब्लैक, या कोई ब्लैक कपड़ा चढ़ा दिया जाता है आपके चश्मे के साथ में, जिससे कि उस आँख को बंद कर दिया जाता है। बंद करने से क्या होता है कि जो आपकी लेजी आई है या एम्ब्लायोपिक आई है, उससे वर्क लिया जाता है, उससे काम लिया जाता है, जिससे कि वो स्टिमुलेट हो, उद्दीपित हो और उससे विजन बढ़े। तो उससे क्या है, आउटडोर एक्टिविटी भी कराई जाती है, साथ में आपको मोबाइल के गेम्स हैं या जो भी आप होमवर्क, क्लास वर्क बच्चों को दिया जाता है वो कराने के लिए कहा जाता है। मतलब ज़्यादा एक्टिविटी उससे कराई जाती है। इसी तरीके से एक दिन एबनॉर्मल आई को भी पैच किया जाता है। ये छोटे बच्चों में अक्सर किया जाता है। 2:1 का रेशियो रखा जाता है 5 से 6 घंटे के लिए एक दिन में। 2 दिन नॉर्मल आई को पैच कराना होता है, 1 दिन एबनॉर्मल आई को 2 साल से ऊपर के बच्चों में। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, और जब आप अपने डॉक्टर के यहाँ जाएंगे वो भी आपको अवेयर करेगा, समझाएगा। ऐसे ही 3 साल से ऊपर के बच्चों में 3:1 का है, मतलब 3 दिन नॉर्मल आई को और 1 दिन एबनॉर्मल आई को पैच करा के एक्सरसाइज या जो भी वर्क किया जाता है वो मतलब है। ऐसे ही 4 साल से ऊपर का बच्चा है तो 4:1 का रेशियो रखा जाता है। ऐसे करते करते लगभग 7 साल के 8 साल के बच्चों में ये ऑक्लूजन थेरेपी का यूज किया जाता है। लेकिन जितनी जल्दी आप इसको करेंगे, ऑक्लूजन थेरेपी का यूज करेंगे, तो बच्चे की जो आँख लेजी हो चुकी है वो मोटिवेट होगी, उससे विज़न इम्प्रूव होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और किसी किसी बच्चे का विज़न नॉर्मल भी हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ऑक्लूजन थेरेपी पे विशेष ध्यान देना होता है। तो आप समझ गए कि जो पैचिंग थेरेपी का मतलब ये है कि एबनॉर्मल जो आई है उससे काम लेना है और जो नॉर्मल आई है उसको बंद करना है
बट जो एडल्ट्स होते हैं उसमें कोशिश ये करना है कि नॉर्मल आई को पैच करा के ही ज़्यादातर वर्क लिया जाए 5 से 6 घंटे के लिए। कोशिश ये कीजिए जिससे वो एडल्ट्स भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। किसी एडल्ट्स में 15-20 साल की एज में भी विजन आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 8 साल के नीचे या 9 साल के नीचे, उसमें एक्टिविटी या स्टिमुलेशन की पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे की आँख 8 साल तक ग्रोथ करती है तो उद्दीपित हो जाती है आँख और रोशनी आने के चांसेस काफ़ी। एक्सरसाइजेस ये ऑक्लूजन थेरेपी आप लगभग 3 महीने तक करिए। करने के बाद आप फिर अपने डॉक्टर को जाके दिखाइए और जो भी बातें मैंने कही हैं ये अपने लोकल डॉक्टर से मिलिए और ये पता करिए कि आपके बच्चे में लेजी आई है कि नहीं है। उसके बाद ही सेकंड चीज़ ये है कि अगर बच्चों में कंजेनाइटल कैटरेक्ट डेवलप है तो आप उसको जल्दी से जल्दी रिमूव कराएं सर्जन के द्वारा, और अगर वो ज़्यादा दिन तक कैटरेक्ट रहेगा तो एम्ब्लायोपिया ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी अगर आप ज़्यादा लेट कर देते हैं तो बच्चे का जो आईसाइट है वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो सकता है। तो उस कैटरेक्ट को, मोतियाबिंद को जल्दी से जल्दी रिमूव कराएं।